नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है। पूर्वी चंपारण जिले के जो रामगढ़वा प्रखंड में नेपाल से आने वाली तिलावे नदी का तटबंध टूट जाने के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। ऊंची भाटिया गांव के पास भी करीब 40 फीट लंबाई में तटबंध टूटने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। अब बाढ़ का पानी खेतों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, जिससे ग्रामीणों के सामने भारी संकट भी खड़ा हो गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने तटबंध का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद मरम्मत कार्य भी कराया गया था, लेकिन पानी का दबाव इतना अधिक था कि मरम्मत की गई सड़क टिक नहीं सकी और जो तटबंध था वो टूट गया। इस घटना के बाद मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी कहीं न कहीं सवाल उठने लगे हैं। तटबंध टूटते ही तिलावे नदी का पानी तेजी से आसपास के गांवों में फैल गया है। ऊंची भाटिया, सैफोना भाटिया, मंगलपुर और खुगनी समेत कई ऐसे जो 6 दर्जन से अधिक गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। अब करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में पानी फैल चुका है। कई गांव में लोगों के घरों में के आसपास भी पानी भर गया है, जबकि खेत पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। अब धान और अन्य जो खरीफ फसल हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता भी अब काफ़ी बढ़ गई है। और ग्रामीणों का कहना है कि उनकी महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गईं और अब तक आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी, अब इस बात को लेकर उनको चिंता सता रही है। इसे लेकर किसान परेशान भी हैं। कई स्थानों पर ग्रामीणों का संपर्क मुख्य सड़कों से भी प्रभावित होने लगा है, जिससे आवागमन में भी कठिनाई हो रही है। अब घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तो पहुंचे और हालात का जायजा भी लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का आकलन भी किया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत कार्य या बचाव कार्य पर्याप्त इंतजाम उसके नहीं किए गए हैं। उनका ये भी कहना है कि बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, लेकिन जो राहत सामग्री या आवश्यक सहायता जो होनी चाहिए वो समय पर नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासनिक सहायता में देरी से नाराज ग्रामीणों ने खुद ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मिलकर टूटे हुए तटबंध को अस्थायी रूप से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी का बहाव कुछ हद तक रोका जा सके। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यदि पहली बार तटबंध की मरम्मत मजबूत और गुणवत्ता के साथ की गई होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। वैसे नेपाल में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है और जलस्तर बढ़ने पर प्रभावित गांवों की संख्या भी बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, जैसा कि हर बार किया जाता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही अस्थायी समाधान के लिए तटबंध की मजबूती से मरम्मत की जाएगी और बाढ़ प्रभावित परिवारों को उचित राहत एवं मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे नेपाल की बारिश का यह असर एक बार फिर सीमावर्ती जिलों में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।